बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। गौर से देखना, जो आपको बताने वाला हूँ ये बात आपके देखने वाली भी है और आपके समझने वाली भी है। इस वक्त मेरे सामने जो वेबसाइट ओपन है उसका नाम है interlinklabs.ai। ये इंटरलिंक लैब्स मतलब इंटरलिंक नेटवर्क की ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि आपके सामने है। यहाँ पे जो भी इनकी लेटेस्ट अपडेट आती है वो यहाँ पे दी जाती है और यहाँ पे आने वाली अपडेट्स को ऑथेंटिक, जेन्युइन और ट्रस्टवर्दी समझा जाता है। अब दोस्तों, तरीका ये होता है कि जब भी कोई वेबसाइट आपके सामने आती है तो उसके यूज़र की बिना के ऊपर, उसके यूज़र के फीडबैक की बिना के ऊपर उस वेबसाइट के बारे में कुछ रिव्यूज़ दिए जाते हैं, उस वेबसाइट के बारे में कुछ ट्रस्ट बिल्ड किया जाता है। और उसका तरीका ये होता है कि कुछ वेबसाइट्स के ऊपर उसको टेस्ट किया जाता है और उनमें से टेस्ट करने की एक वेबसाइट है हमारे पास scamadvisor.com। आप देखिए, स्कैम एडवाइज़र इस वक्त दुनिया में एक बड़ा ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म समझा जाता है जिसके रिव्यूज़ को, जिसके डाटा को किसी कदर काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ये देखिए, इस वक्त यहाँ पे 80 लाख लोग हर महीने आते हैं, वेबसाइट को चेक करते हैं और उनके मुताबिक रिजल्ट्स क्रिएट किए जाते हैं। इस वक्त ये अमेरिका की टॉप 5000 वेबसाइट्स में शुमार की जाती है और सबसे ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, यूके, इंडिया और कनाडा में यूज़ होती है। अगर हम इन 5 मुल्कों की लिस्ट देखें तो ये सारे ही मुल्क आईटी के हवाले से अपना एक अलग मुकाम रखते हैं। तो ऐसे में हमने यहाँ पे इंटरलिंक लैब्स को चेक किया, टेस्ट किया कि इसके बारे में क्या फीडबैक आता है। तो भैया आप देख सकते हैं कि ये है आपके सामने interlinklabs.ai और हमारी वेबसाइट का भी यही नाम है interlinklabs.ai। सेम यूआरएल मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और उसके बाद जब इसकी रेटिंग को चेक किया तो इसका ट्रस्ट स्कोर यहाँ पे 1/100 आ रहा था। मतलब इसको मोस्ट सस्पिशियस वेबसाइट्स की लिस्ट में उन्होंने रखा है। अब यहाँ पे उन्होंने इसकी वजह बताई है, कुछ इसके पॉजिटिव पॉइंट्स बताए हैं और कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी बताए हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स ये हैं कि अकॉर्डिंग टू द एसएसएल चेक द सर्टिफिकेट इज़ वैलिड। जो एसएसएल सर्टिफिकेट होता है वो इसका वैलिड है। उसके बाद डीएनएस फिल्टर कंसिडर दिस वेबसाइट इज़ सेफ। यहाँ पे कोई भी ऐसा जो हमारे पास ख़तरे की बात है वो नहीं है। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इसके ऑनर्स ने अपने आप को यहाँ पे हाइड किया हुआ है। चलिए यहाँ पे मैं एक कोशिश करता हूँ एक और वेबसाइट को चेक करने की। यहाँ पे हम आते हैं दोस्तों mindpy.com की। ओके जी, हमने यहाँ पे mindpy को लिखा, mindpy.com यहाँ पे मैं लिखता हूँ। लिखने के बाद मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद सेम मैं आता हूँ दोस्तों उसी जगह पे जहाँ पे मैंने इसको चेक किया था। ओके जी, हम इस पे वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि mindpy.com से इसके क्या रिजल्ट्स हैं। चलिए जी, हमने यहाँ पे mindpy.com को पेस्ट करना है। मैंने पेस्ट कर दिया। स्कैम का लेवल मैंने चेक करना है, इसके लिए मैंने एंटर प्रेस कर दिया है। लाइव आपके सामने रिजल्ट शेयर कर रहा हूं ताकि सारी चीज़ें आपके सामने आ जाए। यहाँ पे हमारे पास mindpy.com का जो ट्रस्ट स्कोर है वो इस वक्त यहाँ पे तकरीबन 100/100 आ रहा है। यहाँ पे जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो ये हैं, द ओनर ऑफ दिस वेबसाइट यूजिंग ए सर्विस टू हाइड देयर आइडेंटिटी ऑन who.is। who.is एक वेबसाइट होती है जहाँ पे उसके ऑनर्स का नाम दिया जाता है। यहाँ पे mindpy के बारे में जो नेगेटिव पॉइंट्स है वही नेगेटिव पॉइंट्स आपके इंटरलिंक लैब के बारे में भी है। दिस वेबसाइट हैज़ रिसीव्ड मेनली नेगेटिव रिव्यूज़ कि इस वेबसाइट ने ज़्यादातर जो है वो नेगेटिव रिव्यूज़ वसूल किए हैं। तो भैया सेम केस आपके इंटरलिंक लैब के साथ भी हो सकता है। तो ये मैंने सब कुछ आपको इसलिए चेक करवाया ताकि आपको पता चल जाए कि इंटरलिंक लैब जो है उसके बारे में अगर कोई आपको ये कहता है कि आप इसका स्कैम एडवाइज़र के ऊपर रिजल्ट चेक करो या इसको स्कैम डिक्लेयर कर दिया गया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ इस तरह के जो रिव्यूज़ हैं ये नॉर्मली वेबसाइट्स के बारे में
होते हैं, जो कि आपको यहाँ पे बताया जाता है कि भैया यहाँ पे देखो ये जो इंटरलिंक लैब है ये कितने नेगेटिव रिव्यूज़ रखती है स्कैम एडवाइज़र पे। तो भैया हालांकि जो माइंडपाई की वेबसाइट है वो आज से 6 साल पुरानी है, इंटरलिंक लैब की वेबसाइट जो है वो यहाँ पे आज से 1 साल पुरानी है। तो दोनों के जो रिव्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं पहले आपको बता देता हूँ कि वही आपको मिलेगा कि वी फाउंड सेवरल नेगेटिव रिव्यूज अबाउट दिस साइट, ये भी आपको माइंडपाई के बारे में भी मिलेंगे। दिस वेबसाइट हैज़ ओनली बीन रजिस्टर्ड रिसेंटली, ये अभी रजिस्टर की गई है, हालांकि साल 1.5 साल पहले रजिस्टर की गई थी। द अलेक्सा रैंक इज़ हाई बट द साइट इज़ यंग। अलेक्सा पे अगर चेक करें तो इसका रैंक जो है बहुत हाई है, लेकिन वेबसाइट अभी बनी हुई है। ये टेक्निकल पॉइंट्स के हवाले से थोड़ा सा सस्पिशियस गिना जाता है। We detected cryptocurrency services which can be high risk। क्रिप्टो करेंसीज को अभी इतना ट्रस्ट हासिल नहीं है, लोगों के साथ अक्सर नुकसान होता है, लोग अपनी गलती की वजह से नुकसान कर लेते हैं, लेकिन उसमें अपनी जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो अपनी प्रोफेशनल स्किल्स हैं उसके ऊपर कोई भी सवालिया निशान नहीं लगाते। अब ये जो सारा मैंने आपके सामने रिव्यू रखा है इसका पर्पज़ क्या है? पर्पज़ इसका ये है कि अभी तक जो हमारे पास न्यूज़ आई हैं उसके मुताबिक कुछ लोगों ने कहा कि सर ये जो इंटरलिंक लैब है ये देखिए उसके बारे में ये सारे पॉइंट्स नेगेटिव हैं, तो इसलिए हम ये डिक्लेयर करते हैं कि ये प्रोजेक्ट भी टोटली नेगेटिव है। ऐसी कोई बात नहीं है, अभी ऐसी ऑफिशियली हमारे पास किसी अथेंटिक सोर्स से न्यूज़ नहीं पहुँची। हाँ, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि मैंने भी सुना है कि इसको गूगल की तरफ से फंडिंग मिल चुकी है, लेकिन गूगल ने भी अभी ऑफिशियली इसको क्लेम नहीं किया। पिछले दिन एक और वीडियो मैंने बताया कि यहाँ पे क्रिप्टो रैंक वेबसाइट इन्वेस्टर्स के बारे में ऑथेंटिक न्यूज़ देती है, वहाँ पे या मैंने आपके सामने इन्वेस्टर्स की लिस्ट दी थी, लेकिन जो ऑफिशियली प्रूव्ड हैं उनके नाम में गूगल का नाम नहीं था। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आप इंटरलिंक पे काम कर रहे हैं तो ऐसी परेशानी की कोई बात नहीं, रिलैक्स रहिएगा। जैसे ही कुछ ऐसी न्यूज़ आए आपके साथ शेयर करेंगे। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।